हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास है सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम करेंगे फ्रेंड्स आज फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम फ्रायड के बारे में जान लेते हैं। फ्रायड का पूरा नाम था फ्रेंड्स सिगमंड फ्रायड। 1856 में इसका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के निवासी थे ये सिगमंड फ्रायड जी। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं फ्रेंड्स, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और इन्होंने पर्सनैलिटी के भी 3 टाइप बताए हैं फ्रेंड्स, ईड, ईगो और सुपर ईगो। आगे करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसी ही वैल्यूएबल सी क्लास के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मन 3 सत्रों से बना होता है। चेतन मन जो वर्तमान चेतना में है, पूर्व चेतन मन जिससे जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अचेतन मन जो दबी हुई यादों और आवेगों को संग्रहित करता है। फ्रायड ने मन की तुलना एक हिमखंड से की है। मन की तुलना फ्रायड ने किससे की है फ्रेंड? एक हिमखंड से। फ्रायड के अनुसार मन को एक बर्फ की चट्टान के रूप में माना जाता है, जिसमें अचेतन मन सबसे बड़ा सतह के नीचे का हिस्सा होता है, जबकि चेतन मन केवल ऊपरी और एक छोटा सा सिरा होता है। आइए फ्रेंड्स इसको अलग अलग देख लेते हैं। जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, इसमें हमारे सिगमंड फ्रायड ने सिर्फ 10% को ही चेतन मन की संज्ञा दी है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स यह क्या है। यह मानव मन का वह हिस्सा है जो उस समय जागरूक होता है जब व्यक्ति सोच रहा होता है, महसूस कर रहा होता है या कुछ कार्य कर रहा होता है। ये सिर्फ 10% ही है फ्रेंड्स हमारे मन का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके वर्तमान विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इंद्रियां और आपके आसपास के वातावरण के प्रति आपकी जागरूकता, ये सभी किसके हिस्से हैं? ये चेतन मन के हिस्से हैं। इससे अगला है फ्रेंड्स पूर्व चेतन मन। अब इसको समझते हैं। इसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। पूर्व चेतन मन को अवचेतन मन भी कहा जाता है। यह वह जानकारी संग्रहित करता है जो आप अपनी यादों से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा समय दे करके हम उसको दोबारा पा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आप अपने बचपन का कोई भी अनुभव याद कर सकते हैं, या आप अपने घर का रास्ता सोच सकते हैं, या एक राक्षस की तरह आप काम कर सकते हैं जो तय करता है कि कब कोई जानकारी चेतन जागरूकता में प्रवेश करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार यह मन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जी हाँ, इसको फ्रायड ने 90% मन का हिस्सा माना है, जहाँ दबी हुई यादें, बचपन के अनुभव, सहज इच्छाएं और आघात शामिल है। यह वह जानकारी संग्रहित करता है जिसे हम आसानी से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे इसके बारे में और जानते हैं। अचेतन मन मानव व्यवहार के मूल में होता है। यह जीवन और मृत्यु से संबंधित सहज प्रवृत्तियों का घर है जो व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो हिमखंड सादृश्य, जो बर्फ की चट्टान की संज्ञा इन्होंने दी थी हमारे मन को, फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना एक विशाल हिमखंड से की है, यानी कि एक बर्फ की चट्टान से की है, जिसका अधिकांश भाग पानी के नीचे छिपा होता है। यानी कि जिसका जो 90% भाग, ज़्यादातर भाग पानी के नीचे छिपा होता है। केवल एक छोटा सा भाग, यानी कि जो 10% है, सिर्फ वही सतह के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए इन्होंने जो मन के 3 टाइप है, इनको बर्फ की चट्टान की संज्ञा दी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स सिगमंड फ्रायड जी। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व या मन के 3 मुख्य घटक बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 घटक मिलकर व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, जिसमें
ईदम यानी कि ईद इच्छाओं से संचालित होता है। अहम यानी कि ईगो वास्तविकता से संतुलन बनाता है। और परा अहम यानी कि सुपर ईगो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अलग अलग इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ईद यानी कि ईडम आईडी। यह व्यक्तित्व का सबसे आदिम और अचेतन हिस्सा होता है। यह हमारी सभी बुनियादी इच्छाओं जैसे भूख, प्यास और कामुकता का स्रोत है। ईदम सुख सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, यानी यह तुरंत संतुष्टि चाहता है, किसी भी बाधा को पसंद नहीं करता है। यानी कि यह सुख प्राप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है अहम यानी कि ईगो। अहम का विकास बचपन से ही शुरू हो जाता है और वास्तविकता के प्रति जागरूक होता है। यह ईड की इच्छाओं को वास्तविकता के सामाजिक और भौतिक नियमों के अनुसार पूरा कराने की कोशिश करता है। यह ईड और परा अहम यानी कि ईड और सुपर ईगो के बीच में मुख्य रूप से कार्य करता है, जो एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। सुपर ईगो के बारे में जान लेते हैं। यह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो नैतिकता, आदर्शों और सही गलत के बारे में होता है। यह माता पिता और समाज से सीखे गए नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। सुपर ईगो व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और नैतिक तरीकों से व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमने पढ़े हैं पर्सनैलिटी के 3 टाइप, ईड, ईगो और सुपर ईगो। जो ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन कराने का कार्य कौन करता है? ईगो करता है। ईड सुख की प्राप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है और जो सुपर ईगो होता है उसमें नैतिकता और वैल्यू के बेस पे कार्य करता है। और इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो ईगो करता है। यानी कि ईड के लिए प्लानिंग जो करता है वो ईगो करता है। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही वैल्यूएबल क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।